नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि सागर और मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा। और आज हमारे साथ गाजियाबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता और वैश्य समाज से जुड़े हुए अशोक कुमार गोयल जी आज हमारे साथ हैं। अशोक कुमार गोयल जी, आपका दृष्टि सागर में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेटे। जी। और कल से देखिए शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और कल महाराज अग्रसेन जी की जयंती भी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, जी। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और प्रथम नवरात्र को अग्रकुल प्रवर्तक हमारे पूर्वज जिनके वंशज हैं, जी। परम पूज्य महाराजा अग्रसेन जी का जन्मदिन भी है। जी। उनकी 5147वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। जी। द्वापर के अंत में उनका जन्म हुआ था जी। और मैं समझता हूँ राजा वल्लभ सेन जी और महारानी भगवती देवी जी। भगवान कुश रामचंद्र जी के जो पुत्र हुए हैं, उनकी 34वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ। जी। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, स्वाभाविक बात है। और एक ऐसे देश के बहुत ही यशस्वी राजा बने जिनके ऊपर आज वैश्य समाज को, अग्रवाल समाज को गर्व है। अग्रवा हरियाणा में होता है, दिल्ली से 190 किलोमीटर दूर है। और हरियाणा में अग्रोहा में उनकी राजधानी रही। अग्रोहा जो धाम के रूप में आज विकसित हो रहा है। जी। और उन्होंने एक ऐसे राजा के रूप में जिसने सबसे पहले समाजवाद का जो असली संदेश है उन्होंने दिया। उनके राज्य में जो भी कोई नया व्यक्ति रहने आता था, उनके अपने राज्य के सभी लोग महाराज के निर्देशानुसार 1 रुपया और 1 ईंट उसको प्रदान करते थे। अच्छा। 1 रुपया और 1 ईंट पाने के बाद में, उस समय की ईंट और उस समय का रुपया जी। पाने के बाद में, वो व्यक्ति रातों रात अपने आप में साधन संपन्न हो जाता था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। और एक ऐसा उस समय के दौर में उन्होंने ये व्यवस्था दी जो सदियों सदियों तक याद रहे। जी। जैसे अभी आपने बताया 1 रुपया और 1 ईंट, इसके पीछे का हमें महत्व बताइए। इसके पीछे का महत्व सिर्फ इतना है कि अपना जो भाई हमारे राज्य में आया है, जी। उसको कम से कम इस लायक कर दो कि वो अपना जीवन यापन कर सके, जी। अपने लिए मकान बना सके। जी। हर तरीके से उसको मजबूत करने का संदेश, जी। यही समाजवाद है। जी। कि किसी भी तरीके से कोई भी, सब लोग खुशहाल रहें, खुशहाली का संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया। जी। महाराजा अग्रसेन जी का विवाह जो हुआ, हम्म। वो नाग कन्या माधवी के साथ में हुआ। जी। नाग कन्या माधवी ने जिस तरीके से भगवान इंद्र को न चुनते हुए महाराजा अग्रसेन जी के गले में माला डाली, जी। तो महाराजा अग्रसेन जी जो है, उनसे इंद्र को ईर्ष्या हुई। जी। उनसे भी महाराजा का युद्ध हुआ और नारद जी ने उस समय आकर बीच बचाव किया। और उस बीच बचाव से बाद में प्रतिष्ठा महाराजा अग्रसेन जी की बढ़ी। जी। महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में शिक्षा का, चिकित्सा का, मानव सेवा का, सबकी चिंता का एक ऐसा संदेश दिया, शांति का, सद्भाव का, सम्मान का, जी। जो वास्तव में उस समय में एक बहुत ही गर्व की बात है कि 18 पुत्र थे। जी। वो पुत्रों का नाम जो है ऋषियों के नाम पर पड़ा। जी। उस समय जो महर्षि थे हमारे, उनके नाम पर 18 पुत्रों का एक यज्ञ हुआ। उसमें महर्षियों के साथ 18 पुत्र बैठे, उनके नाम पर जो है महाराजा का जो है जो पुत्रों का नामकरण हुआ। और वही बाद में
अग्रवंश के गोत्र के रूप में जाने गए। जी यज्ञ में हो रहा था, तो यज्ञ में जिस समय पशु की बलि दी जा रही थी, तो महाराजा को कहीं ऐसा लगा कि इस पशु के साथ अन्याय हो गया है। तो 18वां जिस समय जो यज्ञ हो रहा था, महाराजा ने उसे रास्ते में रोक दिया और उनको ये कम से कम लगा कि भाई जो है ये ठीक नहीं है। तो उस समय उन्होंने एक तरीके से व्यापार के प्रति अपना लगाव किया और सारा समाज में व्यापार का संदेश, एक वैश्य वर्ण की स्थापना उस समय हुई। महाराज आगरा आए या फिर पूरे देश में फैल गए, जी तो वैश्य समाज महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जाना जाता है। जी अग्रसेन जी के वंशज संख्या में भले ही 6-7% हो, जी लेकिन देश की आज भी व्यवस्था में, आज भी अगर देखा जाए तो अगर कर संग्रहण देखा जाएगा, 25% से ज़्यादा भाग अग्रवाल समाज के बंधुओं का है। जी आज हमारे समाज के लोग पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पूरे भारत के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। इस समाज पर हमें गर्व है, महाराज अग्रसेन पर हमें गर्व है। और निश्चित रूप से आज का जो वातावरण है, जिस तरीके से कुछ अलगाववादी, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हमारा ये मानना है कि सनातन संस्कृति को पालने पोषने में हमारा समाज, अग्रवाल समाज, जो देश का हितैषी है, हमेशा देश का शुभचिंतक है, आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। और हम निश्चित रूप से देश के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करते रहेंगे। यही हमें महाराजा अग्रसेन जी के जो पूरे जीवन से शिक्षा मिलती है। पूरे विश्व को आज भी हम देख रहे हैं, मोदी जी वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, जी अमित शाह जी वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, और मोदी जी पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। आज भी वो चीज़ें चरितार्थ हो रही हैं। हमें महाराजा पर गर्व है। जी। जैसे अशोक जी, आज आपने हमें महाराज अग्रसेन जयंती के बारे में और महाराज अग्रसेन जी के बारे में लोगों को बताया और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी उनको। इसी तरह से जैसे कल माँ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और शारदीय नवरात्रे जाने जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, परंपरागत पर्व है, जी, आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। जी, और जिस तरीके से शरद ऋतु के प्रारंभ में ये चालू होता है जी, और उसके बाद में नई फसल आने के बाद में हम विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं। विजयादशमी बहुत जल्द आएगी, जी, दीपावली बहुत जल्द आएगी। तो हमें श्रद्धा और पूरे सद्भाव के वातावरण में जी, इनको पालन करते चले आ रहे हैं। और यही हम कहेंगे कि भाई हमें शिक्षा मिलती है, देवी माता जो वो हम मानते ही हैं, जी, हम हमेशा। और जहाँ तक अग्रवाल समाज की बात है, ये तो माँ लक्ष्मी का उपासक शुरू से ही रहा है। जी, बिल्कुल, तो ये बात मानने की है और ये हमारे लिए पूजनीय है। ये पर्व, ये दिन भी अच्छे हैं। हम बिल्कुल। इनको सब नया काम जो शुरू करते हैं इन्हीं दिनों में करते हैं, जी। तो यही हम कहेंगे। जी। आज आपने दृष्टि सागर में अशोक गोयल जी के विचार दोनों ही महाराज अग्रसेन जयंती के बारे में और शारदीय नवरात्रि के बारे में सुने। और अशोक जी, ये तो रही एक धार्मिक चीज़ें, और अशोक जी, आपका दृष्टि सागर चैनल में बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।